नमस्कार सबैजनालाई। आज हाम्रो ठाकुरजीको आज यहाँ होटल बौवामा आज सत्संग छ। जाउँ भित्र।
अब भण्डारा लागिसकेको छ। दादालाई गोर्दै हामी सबैजना प्रसाद
यता बस्नुहोस् यता यता सबै पछाडि ढोकिदिनुहोस् सबै पछाडि ढोकिदिनुहोस् जय गुरु। जय गुरु। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं लेकिन नेपाली भाषा में बात नहीं कर सकता। मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। हालांकि हिंदी भी मेरा मातृभाषा नहीं है, क्योंकि हिंदी में मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। आप लोग थोड़ा कष्ट करके समझने का प्रयास करिए। मुझे तो नेपाली नहीं आती है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। देखिए, आज यहाँ टॉल में हम लोग सब मिले हैं। बहुत दिन की इच्छा थी मैं इस क्षेत्र में आऊं। बचपन से, मैं जब छोटा था तब से इस क्षेत्र में, ये भगवान बुद्ध का जन्मभूमि है। यहाँ पर ये एक पवित्र भूमि है, तीर्थ भूमि है, पावन भूमि है। यहाँ पर आने का बचपन से मेरा बहुत इच्छा था। आज वो इच्छा ठाकुर जी ने सफल कर दिया। आप लोग से मिलने के लिए मैं यहाँ आया। आने का जो मार्ग, वो वीरगंज से यहाँ तक अधिकतर सड़क की अवस्था तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आपसे मिल पाया, आप सबसे मिल पाया। आप सब इतने धीरज धर कर इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। मैं तो कुछ लोगों से सुना, लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग भी एकदम सुबह में हम लोग वीरगंज से निकले, लेकिन आते आते ये मार्ग का हालत इतना खराब है, आते आते इतना देर हो गई। इसीलिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ, आपको भी इंतजार करना पड़ा। अगर कोई साधु संत महात्मा ये सब समझे, ये बहुत भूल होगी। ये मैं पहले ही साफ कर देता हूँ। मैं सभी की तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, साधारण इंसान हूँ। आप लोग प्यार से मुझे ये आसन दिया, सम्मान दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आपने मुझे कुछ कहने के लिए कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इसकी कहने की क्षमता, योग्यता मुझे है या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। मेरी कोई योग्यता है ही नहीं, मैं नहीं समझता। और किस विषय में बोलूं? हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को लेकर। हमारा मिलन का एक सूत्र है, एकमात्र ठाकुर जी। ठाकुर जी के कारण ही हम लोग सब मिले हैं। विभिन्न जगह से इतने लोग आए हैं, दादा लोग आए हैं, माँ लोग आए हैं, बच्चे लोग आए हैं। सब हम लोग का जो ये मिलन है, इसका कारण तो है ठाकुर जी, इसका सूत्र है ठाकुर जी। जैसे मिश्री, एक मिश्री
जब जमता है, एक धागा लगता है, बीच में धागा रखना पड़ता है, उसमें सब जमता है। वो धागा हमारे जो मिश्री बनते जो जमने का वो धागा है ठाकुर जी। अगर वो धागा नहीं रहेगा तो हम लोग एक साथ जम नहीं पाएंगे। यहाँ पर अनेक लोग हैं जो ठाकुर जी के शरण में आए हैं, दीक्षा लिए हुए हैं। अनेक ऐसे भी हैं जो कि ठाकुर का शरण अभी तक नहीं लिए हैं, दीक्षित नहीं हुए हैं, फिर भी मन में एक श्रद्धा है, भाव है। उस भाव के आकर्षण से वो खींचे चले आए हैं। ये मन का जो भाव है यही हम लोग को परिचालित करता है, किस ओर जाना है, किस दिशा में जाना है, क्या करने से मेरा मंगल होगा, क्या करने से मेरा अच्छा होगा। ये भाव ही निर्णय करता है। इसीलिए जिसका भाव परिशुद्ध है और वो आदमी अगर उस भाव का अनुसरण करे तो उसका अच्छा ही होता है, मंगल ही होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक समय हम लोग सोचते हैं, चिंता करते हैं, एक आवेग मन में आता है, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हैं। एक अभ्यास में, एक दुर्बलता में जकड़े हुए उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमारा कोई भला नहीं हो पाता। जिस भाव परिशुद्ध हो, जिस भाव में कोई हानि नहीं हो, जिस भाव हमारा हृदय को प्रसारित करे, उस भाव का अनुसरण करना ये हमारे मंगल के लिए अनिवार्य है। हम सब अत्यंत साधारण मनुष्य हैं। हम प्रत्येक इकाई के हिसाब से अगर देखा जाए, हम लोग में क्या क्षमता है, क्या शक्ति है? कुछ नहीं। हमारी क्षमता तो मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं। मेरा जो वजूद है, मेरा जो अस्तित्व है, वो तो आप पर निर्भरशील है। इसलिए हर प्रत्येक का यही अवस्था है। सब है तो ही मैं हूं। मेरा एक नाम है, मेरा एक पहचान है। वो पहचान किसके पास है? आपके पास है। अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरा कोई पहचान ही नहीं, मेरा कोई नाम ही नहीं। मेरा नाम से मुझे पुकारेगा कौन? मुझे बुलाएगा कौन? अगर आप सब नहीं रहे तो मेरा नाम से मुझे बुलाएगा कौन? इसलिए आपका रहना मेरे लिए अनिवार्य है। आपका रहना, आपका अस्तित्व, आपका अच्छा रहना मेरे अच्छे रहने के लिए, मेरे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यही ठाकुर बोलते हैं। सबको बचाता कि सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। ठाकुर ऐसे बोलते हैं। यही धर्म है। सबको बचाने में ही अपना बचना निर्भर करता है। सबके अस्तित्व के साथ मेरे अस्तित्व निर्भर करता है। इसीलिए मैं अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मेरा उचित है मैं आप सब का अस्तित्व की रक्षा के लिए तत्पर बनूं। और इसीलिए हम लोग परस्पर से मिलते हैं, एक दूसरे का सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिशील होते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे का अच्छा होना ना होना ये हमारे हृदय में होने न होने का भाव उत्पन्न करता है। इसी को कहा जाता है सहानुभूति।
और इस सहानुभूति से ही संहति आती है, वो अपने अंदर भी और बाहर भी सबके साथ। अंदर की संहति क्या? मेरा सोच, मेरे कथन, मेरा कर्म सब संहत होता है। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही कहता हूँ, वैसा ही मेरा कर्म होता है। ना कि मेरा सोच एक प्रकार का होता है, मेरा कथनी और एक प्रकार का, मेरा कर्म और दूसरे प्रकार का, ऐसा नहीं होता है। इसमें संगति होती है और इस संगति के माध्यम से ही हम सबके साथ मिल सकते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होते हुए एकता होती है, संहति होती है। यही ठाकुर कहते हैं। तब हम लोग जब संहत हो उठते हैं, तब ये समाज संहत होने से ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए एक प्राण होना, एक उद्देश्य होना, एक भाव होना, परस्पर के प्रति सहानुभूतिशील होना, ये अनिवार्य है। स्वयं को अच्छा रहने के लिए ऐसा होना ही पड़ेगा। अगर मैं अच्छा रहना चाहता हूं, हम सब तो मनुष्य हैं, हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा नहीं है। हम लोग का एक दिमाग है, सोच सकते हैं क्या करने से अच्छा होगा, क्या करने से अच्छा नहीं होगा। ये सोच यहाँ पर उत्पन्न होता है, पैदा होता है। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता, तब मेरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, मेरा कदम आगे नहीं बढ़ता। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। जो मैं सोचता हूं, जिससे मेरा मंगल निहित है, उसको वास्तवायित करना ही पड़ेगा जीवन में। ये कर पाना ही पुरुषार्थ है, ये न कर पाना ही दुर्बलता है। आप सब कि देखिए एक आकर्षण क्या है, प्रेम क्या है। आप लोग कितने दूर दूर से यहाँ पर आके इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आके कहाँ बैठना है, कहाँ आराम करना है, कहाँ खाना पीना है, कब घर जाना है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन फिर भी देखिए शांतिपूर्वक सब इंतजार कर रहे हैं। एक निश्चित भाव है मन में। क्यों? मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। हेलो, एक निश्चित भाव है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। यहाँ जब आया हूँ, ठाकुर जी दरबार में जब आया हूँ, तब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये भाव तो, ये विश्वास तो सब में है। इसी को कहा जाता है विश्वास। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उस विश्वास के अनुयायी, विश्वास के अनुसार कर्म में तत्पर होना ही पड़ेगा हमें। नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। देखिए, मैं अपने बारे में बोल सकता हूं। मैं इतना ही साधारण हूं कि मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं जहां रहता हूं, जहां मेरा घर है, वहां से इतना दूर मैं आ पाऊंगा कभी। हालांकि मेरा आने का, यहाँ पर आने का, पहुंचने का इच्छा बचपन से है, मैं बोल रहा हूँ आप सबको। लेकिन यहाँ आने की क्षमता मुझमें है या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। ये प्रेरणा चाहिए। देखिए, ये तो हम ठाकुर जी को लेके, ठाकुर जी का काम लेके, ठाकुर जी के लोगों से मिलने के लिए एकदम नेपाल के एकदम पूर्वी प्रांत से प्रवेश किया। मैं बहुत जगह होते आज यहाँ तक आके पहुंचा, जहाँ पर मेरा बचपन से आने का सपना था।
भगवान बुद्ध की जन्मभूमि, यहाँ पर आने का सपना बचपन से था, ये ठाकुर पूरा कर दिए। लगे रहने का बात है, एक जगह पर अड़े रहने का बात है। तो जो प्राप्ति होना है वो होगा ही। एक चीज पर अड़े रहने से ही उसका एकदम अंत देखने का प्रयास करने से ही उस एक के भीतर सब कुछ निहित है। ईश्वर एक अद्वितीय है, उस ईश्वर से ही सब कुछ है। तो इस एक में अगर मेरा मन निहित हो जाता है तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। एक गुरु को ग्रहण करना, सदगुरु ग्रहण करना, सदगुरु का अनुसरण करना, इसका तात्पर्य यही है। इसी से मन एक में स्थिर होता है, तब भटकता नहीं। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, ऐसे नहीं भटकता। आज ये अच्छा लगता है, कल ये अच्छा नहीं लगेगा, कल वो अच्छा लगेगा। सब कुछ अच्छा लगता है। कुछ ऐसा नहीं कि कुछ माने बुरा लगता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। दुनिया में जो कुछ है सब कुछ अच्छा लगता है। सब कुछ का एक अर्थ मन में आ जाता है। जो हम लोग ऐसे आंखों से देखकर या साधारण रूप से हम लोग सोचते हैं कि ये बुरा है, ये गलत है, उसका भी एक अर्थ मन में निकल आता है। सब साधारण जिनिस ही असाधारण सा प्रतीत होता है। यह हर हमेशा होता है। जो लगे हुए हैं वो अनुभव करते हैं, कर पाते हैं। वह अनुभूति उनका जागृत होती है गुरु कृपा से, उनका अनुसरण करने से, निष्ठा के साथ। वो जैसे कहते हैं उसके अनुसार चलने से, अपने मन मुताबिक नहीं। गुरु का अनुसरण करना मतलब है ये जीवन में समर्पण करता हूं। आज से गुरु ही मेरे परिचालक हैं, मैं उनका यंत्र हूं। इसी को कहा जाता है गुरु का अनुसरण। ना कि गुरु का ये बात मुझे अच्छा लगता है, वो बात मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बात आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं करता कोई। तब जाके मन का जो द्वंद्व है वो शांत होता है, वो एकदम स्थिर होता है, निश्चल होता है। तब दुनिया सुंदर हो जाता है। तो सब कुछ में सुख दुख सब समान हो जाता है, सबसे मन तृप्त रहता है। जेब में लाखों करोड़ रुपया रहेगा तो भी जैसा भाव, जेब में छेदा रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो भी एक ही भाव रहेगा। सुख दुख सब समान, सब भाव एकाकार, भाव अतीत हो जाता है। यही अनुभूति हो जाने से दुख, कष्ट, दुर्दशा, मृत्यु भय, शोक, ताप, ये सब कोई मन को स्पर्श नहीं कर पाता। नहीं तो देखिए जीवन में हर जगह ही अशांति है। कोई एक प्रत्याशा रहता है सब संपर्क में, जो जिससे हम प्रेम करते हैं, जो मेरे अपने हैं, कहीं एक प्रत्याशा है। आज इसको बहुत अच्छा लगता है, कल उसी को अच्छा नहीं लगेगा, उसी से दूर भागने का मन कोशिश करेगा। ऐसा ही हमारी प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति। और प्रकृति प्रेम जो होता है वो सब अवस्था में समान, सुख दुख हर अवस्था में मन को स्थिर रख पाता है और सब कुछ समेट पाता है, सब कुछ यथार्थ कर पाता है।
आज यहाँ पर बहुत सारे मन में बात आती है, लेकिन बकबक करने से बकबक करता ही रहूंगा मैं, वो कोई काम की बात नहीं है। यहाँ पर हमारे जो आचार्य देव हैं, आचार्य देव ने मुझको भेजा है, खासकर ये नेपाल के पश्चिमी भाग में भेजा है कि यहाँ पर ठाकुर जी के शरण में जो लोग हैं, जो लोग दीक्षित हमारे गुरु भाई हैं, माँ लोग हैं, जो ठाकुर जी के शरण में ठाकुर जी को लेके चलते हैं जीवन में, वो लोग का हाल पूछने के लिए खास कर कि वो लोग कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, वो लोग ठाकुर जी को लेके ठीक से चल रहे हैं या नहीं, और बोल रहे हैं। सबको बोलने के लिए उन्होंने कहा है कि आप सब जो कि ठाकुर को लेके आप लोग चलते हैं, जो लोग, वो लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, ध्यान रखें। चाहिए वो करने के साथ साथ अन्य सभी को सिखाएं। बहुत ऐसे लोग होते हैं, वो कैसा चलना उचित है, कैसे ठाकुर जी चलने के लिए हमें कहा है, वो समझ नहीं पाया होगा। उनको हाथ पकड़कर उस राह पर, उस रास्ते पर ले आइए, उसको अभ्यास दिलाइए, जैसे कि उनका भी ठाकुर के प्रति जो आकर्षण, ठाकुर के प्रति प्रेम और भी तीव्र हो, मजबूत हो। ये करने से क्या होता है, ये करने से अपना ही चलन और मजबूत होता है। सिर्फ सोचने से और एक कुछ समय के लिए भावुक होने से जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। उस भाव को लेकर हम रोज के जीवन में, प्रति मुहूर्त की जिंदगी में हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसी पर आधारित है, इसी पर निर्भरशील है हमारा जीवन क्या कैसे होगा, जीवन क्या बनेगा। सत्संग करना मतलब महीना में एक बार, साल में एक बार सब मिलकर बैठे, भजन कीर्तन गाए, ठाकुर जी का फोटो बैठा है, ठाकुर जी की जय जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम ध्वनि दिए, फिर प्रसाद सब मिलकर खाए, फिर घर लौट गए, सब बस सत्संग हो गया, ऐसा नहीं होता है। सत्संग प्रति मुहूर्त का होता है, हर पल का होता है। सत का संगत में रहना ही सत्संग है। सत का संगत में अगर मेरा जीवन नहीं रहेगा तो असत का संगत में हम पड़ जाएंगे। और यही बात ठाकुर हमको सिखाते हैं। हर पल, हर मुहूर्त, जो भी हम क्यों ना करें, जिस अवस्था में क्यों ना रहे, कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, कोई बड़े पैसे वाले हो सकते हैं, कोई ऊंचे दर्जे का हो सकता है, नौकरी चाकरी करता होगा, या कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, या बड़ा काम कर सकता है, या कोई साधारण इंसान हो सकता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला, या कोई एकदम गरीब आदमी हो सकता है, या कोई एक बच्चा हो सकता है, या जो माँ लोग जो घर गृहस्थी संभालते हैं, माँ लोग हो सकते हैं। जो भी क्यों ना हो, बात प्रत्येक जीवन के लिए एक ही है। सत का संगत में प्रति मुहूर्त रहने का प्रयास करना, अपने जीवन, रोजमर्रा के जीवन के अंतर्गत, उसके भीतर ही ठाकुर को अपने जीवन में जीवंत करके रखना, अपने चिंतन में, कर्म में, सोच में, चलन में, अपने गुरु को अपने जीवन में जीवंत रखने का प्रयास करना। इसी के माध्यम से हमारा जीवन, हमारी चलन, हमारी चिंतन सब परिशुद्ध होता है, दृष्टि शुद्ध होती है, दृष्टि साफ होती है। अगर आंखों की दृष्टि अगर धुंधला रहेगा तो हम रास्ता कैसे दिखेंगे? इसीलिए तो हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, ये करेंगे ना वो, उलझन में पड़ जाते हैं। ये करना उचित है ना वो करना उचित है, ऊपर जाए ना नीचे जाए, बाएं जाए ना दाएं जाए, हर समय यही चलता रहता है। ये दुविधा तो हम लोग का ही सृष्टि किया हुआ है। तो जिस जगह पर मन में दुविधा नहीं रहना चाहिए, उस जगह को लेकर हम लोग तो मैंने सोचते ही नहीं।
जीवन शुरू होता है गुरु के द्वारा, गुरु का हाथ पकड़ के जीवन का अंत होता है। और फिर भी जीवन का अंत नहीं है, गुरु का हाथ पकड़ के अगर कुछ परलोक है, अगर कोई स्वर्ग है, कुछ भी है, वो गुरु का हाथ पकड़ के ही होता है, उसके अलावा कोई पथ नहीं है। तो जहां से चलना शुरू होगा वो उसके बिना हम चलने लगे तो कैसे पहुंचेंगे? अगर भारी एकदम पैर ढका हुआ जूता नहीं पहन के रेत में, जिसको मरुभूमि कहा जाता है, रेत में चले तो पैर तो जल जाएगा। अगर छतरी के बिना धूप में निकले तो धूप में एकदम सूख कर मर जाएंगे। बचने का इंतजाम पहले ही करके निकलना पड़ता है। जब युद्ध में लोग जाते हैं, तलवार के साथ एक ढाल सबसे रहता है बाहरी वार से बचने के लिए। तो ढाल के बिना युद्ध में जाने से जो होता है वही होगा। हम लोग का ऐसा ही होता है। मैं एक ही बात कहूंगा, आप सब अगर अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा तो सभी रहना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन सब कोई चाहता है, कोई मरण नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता है, जीवन ही चाहता है। अच्छा रहना चाहता है, आनंद चाहता है, वर्धन चाहता है, ये सबकी चाहत है। जो आज मरने वाला है, जानता है कि आज मरेंगे, वो भी चाहता है और एक पल अगर जी ले, यही विचार सबका होता है। तो जीने का चाहत है, लेकिन जीने का मार्ग छोड़कर दूसरा उल्टा मार्ग में चले, ये तो एक पागलपन जैसा होता है। और देखिए, हजारों लाखों माने हजार लाखों करोड़ों आदमी जिस चलन में चल के जिनको सबको उपकार मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, प्रेरणा मिल रही है, उस पर विश्वास करना भी एक बुद्धिमान का काम है। और उस विश्वास को बरकरार रखना मतलब इस विश्वास के अनुयायी, विश्वास के अनुसार चलने का मनस्थ करना, कि ठान लेना कि ऐसे हम चलेंगे, निश्चय कर लेना और उस चलन में निष्ठा के साथ चलते रहना। सिर्फ स्वयं नहीं, स्वयं चलना और अपने प्रेरणा से अपने परिवार परिजन, ऐसे कि अपने घर के छोटे छोटे बच्चे सबको भी इसमें अभ्यस्त बनाने का प्रयास करना। अपने आस पड़ोस, अपने मुझसे संबंधित जो भी हैं, सबको इस चलन में अभ्यस्त बनाने का प्रयास ही होना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये जीवन इतना सहज है, निश्चिंत है, इतना आनंद है इसमें, जो चलता है वो समझता है। देखिए, ये हमारे यहाँ झाजी आए हैं गोरखपुर से, प्रकाश झा जी गोरखपुर से। फिर हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक सत्संग जैसा होगा, ये सुन के चले आए हैं। यहाँ पर आने का इनका क्या दरकार था? कोई दरकार नहीं था, जरूरी नहीं था इनका वहां बहुत काम है, वहां मंदिर बन रहा है और भी बहुत सारा काम का दायित्व उनका है। तो दायित्व को बांटे नहीं है कि ये मेरा दायित्व, वो मेरा दायित्व नहीं। ये इनका दिमाग में ये भी मेरा दायित्व है यहाँ पर पहुंचना, क्योंकि यहाँ पर चले आए। ऐसे अनेक लोग ऐसे हैं।
कहा जाता है प्रेम, सहानुभूति। इसके बिना हजार कुछ बक क्यों ना करे, हजार ज्ञान की बातें करे, सब बेकार है, सब किताबी बातें होगी, मुंह से निकल के हवा में एकदम सुनने में मिल जाएगा, उसका कोई असर किसी पर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ घूम रहे हैं बांग्लादेश का एक दादा है, वो हम देवघर से नेपाल लाएंगे सोच के वो बांग्लादेश से हवाई जहाज से काठमांडू चले आए कि हम लोग के साथ घूमेंगे। ये दुर्गम सड़क में वो भी हमारे साथ घूमते घूमते आए हैं। ऐसे कितने लोग हैं। इसी को कहा जाता है एकात्मता, इसी को कहा जाता है एकता, संहति, इसको कहा जाता है प्रेम। देखिए बांग्लादेश का आदमी, उसका उनका यहाँ पर आने का क्या दरकार था, क्या जरूरत है? वहां भी उनका ठाकुर जी का काम वहां भी चल रहा है, वो लेकर खुद रह सकता था। यहाँ उनका आने का क्या दरकार था? यहाँ आने से उनको क्या हो रहा है, गाड़ी में दिन भर गाड़ी में ऐसे करके छलांग लगाते बहुत खराब रास्ता में दौड़ना पड़ रहा है। नींद कहाँ पर, खाना कहाँ पर, कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, कष्ट उठाना पड़ रहा है। ये कष्ट में ही आनंद उठाने के लिए आए हैं। ठाकुर जी के लिए हम कष्ट कर रहे हैं, इसी में आनंद है। ये प्रकाश दा भी हम यहाँ से चले जाएंगे, प्रकाश दा 2 मिनट बाद गाड़ी लेकर गायब हो जाएंगे। तो इतना दूर से इतना कुछ समय बिताने के लिए ही आए हैं। इतना मील आए हैं, फिर जाएंगे। आने जाने का कष्ट तो एक भाड़ा लगता है, गाड़ी में अगर है गाड़ी का तेल भाड़ा लगता है, तेल का खर्च लगता है। इतना कुछ भी कुछ नहीं, ठाकुर के सामने कुछ नहीं। ठाकुर का मूल्य ऐसा है हमारे जीवन में। बहुत कुछ बोल गया, गला भी सूख रहा है। आप सब अच्छे रहें, एक दूसरे को अच्छे रखें, निष्ठा के साथ चले। निष्ठा मतलब लगे रहना, अंत तक लगे रहना। इसी को कहा जाता है निष्ठा। जो मिलने का वो मिलेगा ही। जय गुरु। अभी बहुत बकबक हुआ है, तो संगीत में सबका मन झूमता है। जो कुछ भजन कीर्तन होने से हमको लगता है सबको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा, कि मन का भाव भी और भी मजबूत होगा, सुंदर होगा, और भी उच्च होगा भाव। तो कुछ संगीत सुना जाए। यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, वो लोग संगीत भजन कीर्तन कर सकते हैं।
चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने आइदिनु अनुरोध गर्छु। सबैलाई र हामीले ठुलो भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा, भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा, भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा, भागले मात्र सबैले गाउनु, भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा, 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 भागले मात्र पाइन्छ भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा, भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा, भागले मात्र पाइन्छ सद्गुरु यो जीवनमा। मन्दिर मस्जिद गुम्बा थियो भएन शान्ति मन, मन्दिर मस्जिद गुम्बा थियो भएन शान्ति मन, आफू भित्रै ईश्वर आफै भित्र ईश्वर साधना, आफै भित्र ईश्वर साधना,
किल्बा सबैजनालाई जो दादा बिहारदेखि लामो बाटो लिएर लामो बाटो आउनुभएको छ र केही समय गएर विश्राम गर्नुहुन्छ। हजुरहरू बसेर मेरो कीर्तन सुन्दै गर्नलाई हजुरहरूको अनुमति लिएर राख्न चाहन्छु। यस पश्चात हाम्रो सबैले शुभेच्छा सङ्कलन केही ठाकुरजीको कुराहरू हजुरहरूको साझा राख्नुहुन्छ। जय गुरु। सबैले त्यहीबाट प्रणाम गर्नु। रेस्ट गर्न जाने एकछिन 2-3 घन्टा लाग्छ होला।
जान्दा सजिलो नजान्दा भौतिक छ। यसैले मानिसलाई सारा दुःख दिन्छ। हाम्रो शरीर छ, शरीरमा मन छ, हाम्रो बुद्धि छ, अनि शरीर ईश्वरको मन्दिर छ र आत्मा यही छ। परमात्माको अंश आत्मा यही छ। शरीर छ, मन छ, यी सबलाई भन्छौँ हाम्रो शरीर, हाम्रो व्यक्तित्व विभिन्न आयामहरूमध्ये त्यो शारीरिक अवस्था छ। मानव